गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। अब देखिए, सबसे पहले वेक्टर समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, मैं वेक्टर्स को ना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उससे रिलेट करके बता रहा हूँ। क्यों? उससे रिलेट अगर आप करके पढ़ोगे तो आपको इजी पड़ेगा, सही। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको जैसे वेक्टर्स पढ़ाने चाहिए उस तरीके से बताऊंगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है 2,1,3, सही। आपको एक पॉइंट दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसका वेक्टर बनाते हैं। तो वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी किसी पॉइंट का अगर हमें वेक्टर बनाना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? क्लियर है? ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इसका जो वेक्टर बनेगा उसे हम बोलेंगे OP। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 - 0 2i इस तरीके से लिखेंगे, प्लस 1 - 0 1j, प्लस 3 - 0 3k। अब देखो, ये i j k क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग, ये तो होता है अलोंग x एक्सिस, ये होता है अलोंग y एक्सिस, और ये होता है अलोंग z एक्सिस। क्लियर है? अब देखिए, ये जो पॉइंट P है ये हमें दे रखा है 2,1,3। इसमें 2 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, y जो है वो 1 जो है y कोऑर्डिनेट है, और z जो है वो क्या है, 3 है। z कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और ये z कोऑर्डिनेट है। जब इसको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं 2i + 1j + 3k। क्लियर है? तो इसका मतलब सिंपल है, जब भी आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर, मान लीजिए आपको ये दे रखा है x एक्सिस, ये दे रखा है y एक्सिस, और ये दे रखा है z एक्सिस। चलो आप इसे z ले लीजिए और इसे y ले लीजिए। क्लियर है? ये पॉइंट यहाँ पर कहीं P दे रखा है 1, 2, 3। तो अब आप परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। क्लियर है? सिमिलरली जब आप y एक्सिस के ऊपर डालेंगे तो ओरिजिन से इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 यूनिट होगा। सही। और फिर जब आप z पे डालोगे परपेंडिकुलर तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, 3 यूनिट होगा। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट, और ये 3 यूनिट। तो उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सही। अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसका जो वेक्टर बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन, और फाइनल पॉइंट क्या होगा, जो पॉइंट हमें दिया हुआ है जिसका हमें वेक्टर बनाना है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, OP, और इस तरीके से एरो लगाते हैं। क्लियर है? ये हम वेक्टर जो बना रहे हैं O से P बना रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है P 1, 2, 3, और दूसरा दे रखा है Q 4, 6, 10। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए आपको PQ वेक्टर बनाना है, क्लियर है, तो कैसे बनाओगे आप, 4 - 1 करोगे I, प्लस 6 - 2 J, और 10 - 3 K। फिर आ जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 7k। तो ये वेक्टर आ जाएगा P। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको QP वेक्टर बनाना हो तो
आप इसकी हेल्प से भी बना सकते हो। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, यहाँ P से Q जा रहा है वेक्टर और यहाँ से Q पे P जा रहा है, तो आप सबका साइन क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। तो -3i -4j -7k, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको सीधा बनाना है इन पॉइंट्स का यूज करके, तो उसमें हम क्या करेंगे, पी क्यू के लिए हमने क्या किया था, क्यू में से पी के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट माइनस किए थे, तो क्यू पी में हम क्या करेंगे, पी में से क्यू के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना आएगा, 1 - 4i 2 - 6j + 3 - 10k, ये कितना आएगा, -3i -4j -7k। तो इस तरीके से आप जो है पी क्यू और क्यू पी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है। अगर आपको एक सिंगल पॉइंट दे रखा है तो उसको हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट बनाएंगे, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसमें वो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपको जरूर बताएंगे। इनिशियल हम हमेशा पहले लिखते हैं और टर्मिनल वाला हमेशा बाद में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम वेक्टर बनाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है, क्लियर है। तो उसके आगे हम क्या करते हैं, मॉडुलस का साइन लगाते हैं। आपको पी क्यू वेक्टर दे रखा है, इसका इनिशियल पॉइंट पी है और फाइनल पॉइंट क्या है, क्यू है। तो हमें क्या करना है, इसका वेक्टर फॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट का साइन लगाते हैं। पहले 3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। यहाँ पर i क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और k क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, क्लियर है। अच्छा, इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 9 + 16 + 49, तो 25, तो √74 आ जाएगा। तो ये लेंथ आ जाएगी किसकी, पी क्यू वेक्टर की। अब देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.2 सही, 10.1 हमें नहीं करनी है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस में नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पर हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं, उनका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सही, ये हमें ए दे रखा है, दूसरा वेक्टर बी दे रखा है, और तीसरा वेक्टर सी दे रखा है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, √3। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका, बी वेक्टर का, क्लियर है, ओ ए वेक्टर का। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का। उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 49 + 9, तो √62।
अब देखिए C का मॉडुलस निकालना है, तो कर लोगे कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर, ये आ गया 1/3 1/3 1/3, तो कितना आ गया √3/2 अंडर रूट में 3/3, तो √1 तो कितना रहेगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है, दो अलग अलग वेक्टर्स बताने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम। क्लियर है? तो देखिए हमें दो वेक्टर्स लेने हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट वेक्टर्स होने चाहिए मगर उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम बना लेते हैं जैसे 1i + 2j + 3k। क्लियर है? एक तो हमने ये ले लिया, इसके ऊपर ये कैप जरूर लगाते हैं। क्लियर है? कैप नहीं लगाओगे तो वो यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा। दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ b, वो मैं ले लेता हूँ 3i + 2j + 1k। क्लियर है? अब देखो ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स है ना, अब मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √of कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर। ये आ गया 1 + 4 + 9, तो कितना आ गया √14। क्लियर है? अब b का मॉडुलस निकाल लो, वो आएगा √of कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर। तो कितना आ गया अंडर रूट में 9 + 4 + 5, ये आ गया √14। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। हमें क्या करना है, दो ऐसे वेक्टर्स लिखने हैं, बताने हैं, दोनों क्या हो डिफरेंट हो मगर उनकी डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो अगर देखिए मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, अगर वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो उस केस में वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। और जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा सेम होती है। मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए दे रखा है, वो दे रखा है 2i + 3j + 4k। क्लियर है? और आप एक वेक्टर बना लीजिए, वो इसका डबल बना लो बेशक या ट्रिपल बना लो, आपकी मर्जी है। सही, चलो मैं इस वेक्टर का 5 टाइम्स बना रहा हूँ। कितना होगा 10i + 15j + 20k। अब देखिए ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल है ना। b जो है a का क्या है 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। और जो प्रोपोर्शनल वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या है, अलग है। दोनों के जो x i j और k के कोफिशिएंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या है, डिफरेंट है मगर इनकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्यों सेम है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अच्छा अब मैं ये बता देता हूँ डायरेक्शन सेम का मतलब होता क्या है। मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, ये मैंने ले लिया a वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है a वेक्टर मैंने ले लिया मान लीजिए OP। क्लियर है? अच्छा अब दूसरा मैं ले रहा हूँ OQ। OQ को मैं ले रहा हूँ वेक्टर B। O से लेके A तक का जो वेक्टर है
सॉरी ओ से लेके पी तक जो वेक्टर है वो ए है, ओ से लेके क्यू तक जो वेक्टर है वो क्या है, बी है। क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ तक तो वेक्टर ए है ये, और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी है। तो इस केस में देखिए ये ए और बी दोनों डिफरेंट वेक्टर्स है, मगर इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन क्या है, सेम, मतलब कोलिनियर है एक तरीके से। आगे बात समझ? अच्छा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तब भी उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब भी वो प्रोपोर्शनल होंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है या पैरेलल है तो उन दोनों केसेस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हमें कैसे पता लगेगा वो कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, वो जब आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2y प्लस 3j वो बराबर है xi प्लस yj के। ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल है, तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, दो वेक्टर्स जब भी इक्वल होते हैं जब दोनों के कोफिशिएंट ऑफ i सेम हो और कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो, सेम। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है तो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे x है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ j क्या है, y, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ j क्या है, 3, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने कहा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1। आपको एक वेक्टर दे रखा है, उसका इनिशियल पॉइंट तो 2,1 है और उसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो -5,7 है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट दोनों के दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। सही? तो पहले तो मैं इसका वेक्टर बना दूं। सही? तो क्या बनेगा, पी क्यू वेक्टर बनेगा। तो बनाएंगे कैसे, -5 -2 i 7 -1j। क्लियर है? तो ये आएगा -7i प्लस 6j। तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया किसका, पी क्यू का। अच्छा, इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू आर। सही? उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ आई है और कोफिशिएंट ऑफ जे है वो लिख देते हैं। तो कितना आएगा, -7,6। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर बना के दिखा दो। स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट लिख देते हैं किसके, आई और जे के। क्लियर है? तो यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, पी क्यू का, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू आर ये -7i एंड 6j। क्लियर है? और इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होगी, -7 एंड 6। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। हमें यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दे रखा है, हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। वेक्टर ए में दे रखा है आई माइनस 2j प्लस के, और वेक्टर बी दे रखा है माइनस 2y प्लस 4j प्लस 5k। वेक्टर सी दे रखा है आई माइनस 6j माइनस 7k। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। हमें क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो हम सीधा ऐड कर देंगे। क्लियर है? कैसे ऐड करते हैं, जितने भी आई के कोफिशिएंट है उनको ऐड कर देंगे आपस में, तो कितना आएगा 0 आई, और जे वालों को आपस में ऐड कर देंगे। ये आ गया -8 प्लस 4 -4, और ये -1, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इन तीनों वेक्टर्स का सम। आई वालों को आपस में ऐड करना है, जे वालों को आपस में ऐड करना है, और के वालों को आपस में ऐड करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये कहते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर दे रखा है इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट हमें करना है। तो देखो पहले तो यूनिट वेक्टर समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपको ये वेक्टर ए दे रखा है, सही, तो हमें क्या करना है, इसी के कोलिनियर एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो। अब इसकी लेंथ तो कुछ भी हो सकती है ना, ए की। अब हमें क्या करना है, ए का यूनिट वेक्टर बनाना है, या आप ये कह सकते हैं ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है। तो उसका मतलब होता है हमें इसी के कोलिनियर एक वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। अब देखो यूनिट वेक्टर का साइन ऐसे होता है, ऐसे टोपी लगा देते हैं, ये वेक्टर का होता है एरो वाला, और यूनिट वेक्टर का ऐसे टोपी होता है जैसे यहाँ लगा हुआ है ना। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए को हम क्या करेंगे, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर ए को क्या करते हैं, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए क्या दे रखा है, आई प्लस जे प्लस 2k। इसका मॉडुलस निकाल लीजिए आप ए का, वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। कितना आएगा √6। तो हम क्या करेंगे, इसको √6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? अब ये जो वेक्टर है ये ए की डायरेक्शन में ही होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। सही? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, उसका यूनिट वेक्टर बनाना है या उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है, एक ही बात है। जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका मतलब है ए के कोलिनियर एक ऐसे वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ये होगा। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालकर अगर आप देखोगे तो 1 ही आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। देखो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है पी, वो है 1, 2, 3, और क्यू पॉइंट दे रखा है
4,5,6। अब हमें क्या करना है, पी क्यू का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी क्यू वेक्टर निकाल लेता हूँ। वो कैसे निकालेंगे, 4 - 1 I, 5 - 2 G और 6 - 3 K। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3I + 3J + 3K। तो ये आ गया पी क्यू वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। सही, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू के ऊपर टोपी लगा देंगे। तो पी क्यू वेक्टर को हम क्या करेंगे, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? ये आ जाएगा 3I + 3J + 3K। अब इसके मॉडुलस से हम डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 9 + 9 + 9, ये आ गया √27, ये आ गया 3√3। तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा 1/√3I, 1/√3J, 1/√3K। अब देखिए, इसके बाद है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में मैंने कहा है, फॉर गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। आपको दो वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए + बी। अब हमें क्या करना है, ए + बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए, एक वेक्टर में दे रखा है ए, वो है 2I - J + 2K। और एक वेक्टर दे रखा है बी, वो है -I + J - K। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करना है, सबसे पहले a + b वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, I को I से जोड़ देंगे, कितना आएगा 1I, J को J से जोड़ देंगे +0J, K को K से +1K। क्लियर है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसका जो रिजल्टेंट है उसे सी वेक्टर मान लीजिए। अब सी का हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तरीका क्या है, सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सही, तो आप सी का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वो क्या आएगा, √ कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर। तो यार है √2। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर सी को √2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5I - J + 2K। अब हमें क्या करना है, एक वेक्टर निकालना है जो इसकी डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए।
अब ये देख लीजिए कैसे करोगे। हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसकी डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 8। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इसका मैग्नीट्यूड इसका जो है यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। सही, यूनिट वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 1 यूनिट होती है। अब हमें लेंथ बनानी कितनी है, 8 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सही, इसे वेक्टर ए मान लेते हैं। सही, whose magnitude is 8 यूनिट। सही, वो क्या होगा, 8 टाइम्स द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए को हम क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ए कितना आ गया, 5 माइनस जे प्लस 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड तो आधा ही निकालना, क्या, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। तो आएगा 25, 26, 30। तो आएगा 40 बाई √30 माइनस 8g अपॉन √30 प्लस 2k अपॉन √30। ये वो वेक्टर होगा जो एक ही डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। यहाँ बच्चों 16 आएगा, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 11th में इन्होंने कहा है हमें शो करना है, दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं वो कोलिनियर है, ये शो करना है। एक तो वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर हमें बी दे रखा है। हमें शो करना है दोनों कोलिनियर है। तो देखिए अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल है तो उसके इसमें क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर है। यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, यहाँ से आप -2 कॉमन ले लीजिए। तो अब देखिए ये किसके बराबर आ गया, b के। तो डेट मीन्स b जो है वो -2 टाइम्स है वेक्टर a के। तो सिंस a और b क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, कोलिनियर।